क्या राष्ट्रीय मीडिया खबरों को अब फेक न्यूज के माध्यम से देश को बताना चाहती है? मैं कह रहा हूं और खुले तौर पर कह रहा हूं कि एजेंडा है और हर चैनल में है। आज तक में भी है, जी में भी है, एनडीटीवी में भी है, सारे चैनलों में है। जो आ रहा है सनसनीखेज सीधा चला दो, चेक भी मत करो कि वो सही है गलत है क्या है। एक झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो जनता के बीच सच के रूप में प्रचारित की जाती है। तो हर जगह एजेंडा जो है वो हर जगह है, चाहे मतलब बीजेपी के तरफ का हो या कांग्रेस के तरफ का हो। सारे चैनल क्लियरली दो भाग में बटे हुए हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा खतरा है वो है फैब्रिकेटेड न्यूज का, कि आपने किसी की तस्वीर लगाई, नीचे में एक लाइन लिखी उसके बारे में और ऊपर किसी का लोगो लगा दिया। लेकिन आजकल क्रॉस चेक करने का मतलब, क्योंकि जवाबदेही नहीं है आपकी किसी को भी, और सरकार एक्शन नहीं लेती अपने प्रिय चैनलों पे। नमस्कार, इंडिया लाइव में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो खबरें हैं, जो पहलवानों को लेकर जो खबरें आ रही हैं देश दुनिया में और मीडिया के जरिए, वो खबर क्या है देश को पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल क्या हुआ कि कल जो खबरें आई कि पहलवानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर लिया और लगातार धड़ाधड़ चैनलों में खबर ऐसे आने लगी, लगा कि सचमुच आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही साक्षी मलिक आती है सोशल मीडिया पर और उसका खंडन करती है और एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के स्क्रीनशॉट को उसमें दिखाती है कि नहीं ये गलत खबर है, फेक न्यूज है, तो यही है हमारे चर्चा का विषय कि क्या राष्ट्रीय मीडिया खबरों को अब फेक न्यूज के माध्यम से देश को बताना चाहती है। दूसरा चर्चा यह है कि पहलवानों का आंदोलन जो है उस पर सही खबर देश को क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या चल रहा है। क्या मीडिया एक एजेंडा के तौर पर, जो हम लोग कह रहे थे कि फेक न्यूज की फैक्ट्री है, इसका इल्जाम पहले सोशल मीडिया पाता था, लेकिन कल की घटना ये बता रहा है कि जो फेक न्यूज है वो राष्ट्रीय मीडिया के जरिए फैलाया गया। तो आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई है सीमा, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर सिन्हा जी भी हैं, और आज नए मेहमान जुड़े हैं संजय सिन्हा जी, जो कि 1.5 से ज्यादा दशक तक उन्होंने पत्रकारिता की, और पत्रकारिता के साथ साथ में अभी भी पत्रकारिता जुड़े हैं, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट में पैरवी करते हैं, मतलब कि वकालत का पेशा उन्होंने अपना लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय बिष्ट जी, इंडिया लाइव के। तो शुरुआत मैं पुष्कर जी से करना चाहूंगा कि पुष्कर जी, हम सब लोग मीडिया में काम कर चुके हैं, आप जानते हैं कि मीडिया में जो खबरें होती हैं वो भरोसे की खबरें होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। क्या आपको लगता है कि इन दिनों फेक न्यूज की बाढ़ सी आ गई है और इसकी जो फैक्ट्री है वो राष्ट्रीय मीडिया बन रहा है? देखिए, सीधा हम फेक न्यूज नहीं बोल सकते हैं, मगर ये जरूर है कि मीडिया में हाल के दिनों में थोड़ा मतलब जो मीडियोकर से भी नीचे वाले जो लोग हैं वो टॉप पर हैं इस वक्त। मतलब ऐसा है, वक्त तो कम होता ही है न्यूज में, खास करके टेलीविजन में। तो जो आ रहा है सनसनीखेज सीधा चला दो, चेक भी मत करो कि वो सही है गलत है क्या है। मतलब एक जमाना था जब कोई भी खबर होती थी तो 4 बार चेक होता था तब जाता था। यहां अब है कि एक चैनल ने चलाया, देखा देखी 10 चलाने लग गए, और मतलब किसी के पास बेस नहीं है, कोई नहीं जान रहा है कि क्या चीज है, असलियत कहां पर है। तो मतलब इसका ज्यादा असर पड़ा है मुझे लगता है। मतलब जल्दबाजी के चक्कर में और दूसरों से आगे रहने के चक्कर में। लेकिन पुष्कर जी, आपने कहा कि जल्दबाजी के चक्कर में ये खबरें मान लिया बन रही हैं और एक ही चैनल चलाता है फिर उसको फॉलो करता है। सवाल है कि आपके घर में क्या होता है या हमारे घर में क्या हो रहा है, देश को क्या मतलब है। आप मीडिया है, आपका काम ही चेक करके सही खबर को देश के सामने परोसना। सीमा, आप बेंगलुरु से हैं। हाल के दिनों में जो मैंने देखा, देखिए फेक न्यूज तो काफी समय से चला आ रहा है। फेक न्यूज पर तो इलेक्शन कमीशन भी कई बार एक्शन लेने की बात करता था, हम लोग के जमाने में, आज से 20 साल पहले भी, 30 साल पहले भी। सवाल उसका नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया बिना चेक किए हुए खबरों को परोस करके क्या बताना चाहता है, देश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है? सीमा।
देखिए, ऐसा है कि शुरुआत मीडिया ने एजेंडा के तहत की थी कि मतलब एजेंडा वाली खबरों को खबर के बीच की एक लाइन निकाल के खबर चलाना। धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि अब वो अपने एजेंडा को प्रूव करने के लिए जो भी खबर नज़र आती है उसे चला देते हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा खतरा है वो है फैब्रिकेटेड न्यूज़ का, कि आपने किसी की तस्वीर लगाई, नीचे में एक लाइन लिखी उसके बारे में और ऊपर किसी का लोगो लगा दिया। जैसे बजरंग पुनिया ने जो ट्वीट किया एएनआई का और कहा कि ये गलत खबर है, एएनआई ने खंडन कर दिया कि हमने ट्वीट ही नहीं किया। तो वो इस तरीके की जो फैब्रिकेटेड न्यूज़ है वो भी एक बहुत बड़ा वो है, लेकिन अगर बजरंग पुनिया ने ट्वीट भी करके वो लिया था, किसी भी चैनल को इज़िली ट्विटर पे जाके एएनआई पे चेक किया जा सकता था कि वो एएनआई पे है या नहीं है। लेकिन आजकल क्रॉस चेक करने का मतलब क्योंकि जवाबदेही नहीं है आपकी किसी को भी और सरकार एक्शन नहीं लेती अपने प्रिय चैनलों पे। इसीलिए कोई जवाबदेही नहीं है और जो मन में आता है वो चलाया जा रहा है। नहीं, ठीक है संजय जी, आप तो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं और अब आप वकालत के पेशे में हैं। आप पहली नजर में ये बताइए कि जो फेक न्यूज है, क्या सरकार को इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए, या कानून क्या कहता है फेक न्यूज को लेकर के? देखिए, फेक न्यूज करके को लेकर के एक एनडीपीएस का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसमें कंटेंट के लेकर कंप्लेन किया जाता है, वो चाहे न्यूज चैनल हो या कोई दूसरे चैनल। लेकिन अभी सवाल वो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसको एग्जीक्यूट करना है, यानी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो एक्ट नहीं कर रही है। आज के डेट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो एक्ट नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं एक्ट कर रही है? राजनीतिक दबाव सीधे सीधे दिखता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आज तक जैसा चैनल जो कभी काफी विश्वसनीय माना जाता था, आज के डेट पे उसकी स्थिति बड़ी मैंने अलग किस्म की है। हम आपको याद कराएं, अभी आपको साक्षी मलिक की चीजें दिख रही है, वो फेक न्यूज अभी जो डिबेट में साक्षी मलिक की चीजें रखी है आपने। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया था, बहुत सारे चैनलों ने वो मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा वो चलाया था, और कई सारे वो निजामुद्दीन पे जो वो है जमातियों के वाला जमाती को करके बहुत सारा डिस इन्फॉर्मेशन चलाया गया। इवन मतलब स्थिति ये क्रिएट की गई कि एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ घृणा पैदा की जाए। यहाँ स्थिति उसकी ये थी कि मतलब एक खास समुदाय के लोगों को देखने के बाद थूक वगैरह क्या क्या कई सारी चीजें आई। लेकिन आपको हम बताए, अगर कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, तो साकेत कोर्ट में उसका जुरिसडिक्शन था, दिल्ली के साकेत कोर्ट, और सारे मतलब करीब करीब 200-250 फॉरेनर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस किया है। लेकिन हम ये आपको बड़े जी संजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी जुड़ गए हैं। वो इन दिनों अपने गांव में आनंद ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं और सही मायनों में फेक न्यूज जो है या जो खबरों का जो अकाल सा पड़ गया है देश में, देश कैसे जानेगा कि खबर क्या है, सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी जुड़ गए हैं। तो अभिरंजन जी, आपका स्वागत है। आप इतना समय निकाले गांव में रह करके भी। जी धन्यवाद ज्ञानेश जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आपके लिए तो हर वक्त समय उपलब्ध है। अब नेटवर्क की दिक्कत हो तो नहीं कह सकते। हाँ। नहीं, ऑटो रोटेट कर लीजिए इसको, अगर हो सके समय मिले तो अपने स्क्रीन को ऑटो रोटेट पहले दबा दीजिए बटन उसमें, उसके बाद। हाँ, ये आ गया। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभिरंजन जी कि पहलवानों के मुद्दे पर जो अभी देश में बहस चल रही है, सवाल ये है कि देखिए पहलवान सही है या सरकार सही है या कौन सही है, ये तो दूसरा पहलू है। हम चर्चा आज इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कल एक घटना घटी कि पहलवानों का आंदोलन खत्म हो गया और धड़ाधड़ चैनलों पर सूत्रों के जरिए, तमाम रिसोर्सेज के जरिए ये बताया जाने लगा देश को कि आंदोलन स्थगित हो गया है, साक्षी मलिक अलग हो गई हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आज तक जैसे एक प्रतिष्ठित चैनल का स्क्रीन शेयर करते हुए साक्षी मलिक लिखती हैं कि नहीं ये फेक न्यूज है। तो सवाल यही पैदा होता है और विमर्श का विषय यही है कि राष्ट्रीय मीडिया क्या फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है या फैक्ट्री बन गया है। सबसे पहले यहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हैं जो पहले पत्रकार थे, 15 साल से 20 साल पत्रकारिता किया, अभी उन्होंने ये वकालत का पेशा अपना लिया है। सीमा है, पुष्कर सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हैं। तो आप देर से आए लेकिन आपका स्वागत है। आप बताइए कि ये जो खबरों का जो फेक न्यूज
फेक न्यूज तो पहले भी था। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के समय में हमेशा इस पर कई सारे नियम कानून लाता था, बताया था कि नहीं फेक न्यूज नहीं कर सकते हैं, पेड न्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के जरिए फैलाया जाना आप क्या देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग पत्रकार हैं यहाँ पर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि फेक न्यूज हमेशा था, जब से ये दुनिया अस्तित्व में आई है, इस दुनिया में सच और झूठ दोनों चीजें मुझे लगता है कि साथ साथ ही पैदा हुई होंगी। और जब सच के साथ साथ झूठ भी पैदा हुआ, तो उसी तरह से जैसे न्यूज है, तो सही न्यूज के साथ गलत न्यूज भी पैदा हुई होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। तो फेक न्यूज, झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा, अफवाह, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग काफी पहले से सुनते रहे हैं और इनका अस्तित्व भी पहले से रहा। बट अब ये जरूर है कि मतलब लगता है कोई मर्यादा नहीं रह गई है, कोई नैतिकता नहीं रह गई है। अगर अगर एक तो होता है कि हम अनजाने में कोई गलत जानकारी हमारे पास आ रही है, उसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, एक ये चीज होती है। ये अक्सर जो है मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोगों से इस तरह की मानवीय भूल हुई है और उन्होंने इसके लिए खेद भी जताया है। मीडिया हाउसेस से भी ऐसा हो सकता है। आपने किसी एक चैनल का नाम लिया और उसका प्रसंग ये है कि चूंकि साक्षी मलिक ने उसकी स्क्रीनशॉट को शेयर करके कहा कि फेक न्यूज है, लेकिन हमने दूसरे कई चैनलों में काम करते हुए भी देखा। एक बड़े राष्ट्रीय चैनल में हम भी थे एक समय में, तो आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, और उस समय कोई एक महिला थी जिसने अपनी कलाई की नस वगैरह काट ली थी और दावा कर रहे थे कि हमारी इनसे शादी हो चुकी है। और उस खबर को अनजाने में जाने में पता नहीं क्या वो बात थी, उस चैनल ने भी काफी तरजीह दी। तो कई बार होता है कि फेक न्यूज, झूठी खबरें, अफवाह, प्रोपेगेंडा कई कई तरीके से, कई कई शक्ल में, कई कई तरह का के पहनावे में वो सामने आता है। इसके लिए बुद्धि, विवेक और नैतिकता दोनों का इस्तेमाल जरूरी है। कई बार तो अगर पत्रकार में या जो भी व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, खबरों को जो प्रोसेस कर रहा है, उसके अंदर बुद्धि विवेक की कमी है या ट्रेनिंग की कमी है, तो अनजाने में, अनइंटेंशनली भी कोई झूठी खबर चली जाती है। जैसे अभी एक जी न्यूज के हमारे परिचित ही हैं, आपने देखा होगा कि उनके प्राइम टाइम खबर में 9 बजे की खबर में राहुल गांधी के बारे में एक खबर चली गई थी गलत। बाद में हमने भी जब पता किया, और मैं उस पत्रकार को व्यक्तिगत रूप से जानता भी था, तो और हम लोग चूंकि टीवी चैनलों में 25 साल लगभग काम भी कर चुके हैं अलग अलग पदों पर, तो हम इस बात को समझ रहे थे कि भले अरेस्ट वारंट जो है एंकर के नाम पर निकाला गया है, लेकिन खबरों की प्रोसेसिंग जो है, उस खबर की प्रोसेसिंग कहीं और से हुई है, जो कि आउटपुट डेस्क से हुई है। अब आउटपुट डेस्क पर किसने क्या खेल किया, तो उसकी पहचान करके उसको भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए था। नहीं तो कई बार होता है कि अभिरंजन जी, ट्रेनिंग की कमी, नहीं, गलत खबर कई बार आ जाती है सूत्रों के हवाले से। सुनिए अभिरंजन जी, आपने जो बात कही कि आप अपने अनुभव के आधार पर, हम सभी लोग पत्रकार हैं, सवाल गलती से खबर चल जाना, फिर खेद प्रकट करना, ये तो चलिए ये माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से देखिए क्या था कि सोशल मीडिया को माना जाता था कि भाई ये फेक न्यूज का एक फैक्ट्री बना हुआ है, इसी पर ज्यादा खबरें आती हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन कल की घटना मैंने देखा, उसके पहले भी लगातार घटनाएं घट रही हैं और लगातार घट रही है कि खबरों को परोसा जा रहा है किसी खास बिंदु, मतलब कि एजेंडे से। तो हमारा टॉपिक यही है कि क्या मीडिया बन गया है फेक न्यूज की फैक्ट्री? संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय बीर जी, आप कुछ इस पर बोलेंगे? ज्ञानेश जी, 2013-14 तक मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा। उस दौरान जब भी ऐसी, जैसे कि अभिरंजन जी बोल रहे थे कि खबरें आउटपुट इनपुट से आती हैं, आउटपुट पे जाती हैं, फिर आउटपुट से प्रोड्यूसर जाता है, एडिट पे गलती हो सकती है, एंकर गलत पढ़ सकता है, चीजें गलत हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है। लेकिन तब तक हमने ये देखा था कि जब चैनल में कोई गलत खबर चल जाती थी तो उसी टाइम उसका स्पष्टीकरण टिकर पे दे दिया जाता था कि भाई ये गलती से चल गई है। वैसे ही अगर अखबारों में छप जाती थी, 2008 तक में अखबारों में मैंने काम किया, तो अखबारों में अगर किसी से कोई गलत या कोई गलत इंफॉर्मेशन चली गई है तो अगले दिन एक स्पष्टीकरण वहां भी छप जाता था।
लेकिन आज के दौर में वो नैतिकता तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जैसा अगर कल ही की बात करें तो जो साक्षी मलिक को ट्वीट करना पड़ा कि भाई हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद भी खबर जो थी वो वेबसाइट्स पर किस तरीके से चली, खबर वही रही, बस हेडलाइन चेंज कर दी गई। लेकिन ये नहीं बताया गया, ये नहीं बोला गया कि जी हमसे गलती में या जल्दबाजी में ये खबर हमसे पेश कर दी गई है। अब इसका मैसेज क्या गया? इसका मैसेज मान लीजिए जिसने वो ब्रेकिंग न्यूज देखी, हमारे देश की जनता ने जब वो ब्रेकिंग न्यूज देखी कि पहलवान अपने धरना प्रदर्शन से वापस हो गए, उनके दिमाग में एक इमेज आ गई कि जी अब धरना प्रदर्शन हो गया खत्म। लेकिन अब उनको आगे का तो पता ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास ट्विटर का एक्सेस नहीं है जहां पर जाकर वो ये देख सके कि साक्षी मलिक ने ये ट्वीट करके कहा है कि जो खबर चल रही है वो फेक खबर चल रही है। अब यहाँ पर उस चैनल की भी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई अगर हमसे गलत खबर चल गई तो उसके बारे में हम आपको मतलब जनता को, देश की जनता को बता दें कि ये खबर जो थी ये ठीक नहीं थी, एक्चुअल खबर, सही खबर अब आई है जो कि पूरी खबर है। इस तरीके से उस खबर में सुधार किया जा सकता था, लेकिन जो नहीं किया गया। संजय जी बिल्कुल सही कहा। सीमा जो देखो खबरों को लेकर के जो एक परसेप्शन है, देश का एक बहुत बड़ा तबका जो है आज भी राष्ट्रीय मीडिया को, टेलीविजन मीडिया को एक विश्वसनीय मीडिया मानता है। हमारे और आपके कहने से नहीं होता है। तो जो कल की घटना है और लगातार खबरें आ रही हैं, आप कुछ कह रही थी सीमा? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आज की बात नहीं है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब को याद कर लीजिए, 2 बड़े-बड़े चैनल्स ने क्या खबर चलाई थी कि नोट के अंदर चिप लगा हुआ है। किसी ने माफी मांगी और जो संजय सिन्हा जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, आरबीआई को एक्शन लेना चाहिए था ऐसी खबर के ऊपर में कि आप राष्ट्रीय करेंसी के बारे में इस तरीके की झूठी बातें कैसे फैला सकते हो। लेकिन 2 बड़े चैनलों के ऊपर इतना वो सोशल मीडिया पे उसका इतना मजाक बना, सब कुछ हुआ ना, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन लिया ना ही जो है आरबीआई ने एक्शन लिया। जब आप एक्शन नहीं लोगे किसी चीज के ऊपर में तो किसी का एक डर भी खत्म हो गया। पहले खबरें गलत चल जाने पे ये डर भी होता था कि सामने वाला कुछ कार्रवाई भी कर सकता है। अब तो वो डर ही नहीं है। आपको पता है अगर आप गलत खबर चला रहे हो, किसके फेवर में चला रहे हो, किसके अगेंस्ट चला रहे हो, उस हिसाब से आप तय कर लेते हो कि खबर जा सकती है या नहीं जा सकती। क्रॉस चेक करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। सवाल क्रॉस चेक करने की जरूरी नहीं है। पुष्कर जी, मैं आपसे पूछूंगा, आप पत्रकारिता में रहे हैं इतने सालों से, हम सब लोग रहे हैं, आपका भी अनुभव काफी है। ये जो फेक न्यूज का जो प्रोपेगेंडा है, जैसे आप किसी के पक्ष में आप खबर देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में, तो बात समझ में आती है, लेकिन आप इससे आगे बियॉन्ड जाकर के आप गलत खबरों को परोस रहे हैं देश के सामने, तो क्या इससे देश की अस्मिता, सुरक्षा और देश के लोग क्या सोचते होंगे? पुष्कर जी। संजय, आप तो न्यायालय में जाते हैं, तमाम तरह की पैरवी करते हैं, केस लड़ते हैं, देखते हैं, ये जो खतरा है, ये आप इसे क्या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से आप खतरा नहीं जोड़ते हैं? मैं तो देखता हूं कि भाई देश का एक बड़ा तबका मीडिया, जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। भाई जब हम लोग सोशल मीडिया के कितने भी आलोचना कर ले, आज भी देश में नेशनल मीडिया को लोग विश्वसनीय मानता है। तो आप ये बताइए कि इस तरह की खबरों की बाढ़ आ गई है, तो क्या इसकी रोकने का कोई तौर तरीका नहीं है? क्या एजेंसी मान लीजिए कुछ नहीं करेगी तो? नहीं, देखिए, एजेंसी अगर कुछ नहीं कर रही है तो आप रोकने की स्थिति बनेगी। हर खबर को लेकर आप कोर्ट जाएं ये जरूरी नहीं है, और हर एक मामले में कोर्ट के आस पे रहे ये नहीं हो सकता। अभी सबसे बड़ी जरूरत है, मान लीजिए कि आजकल इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, और इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट में कौन कहाँ से क्या स्टोरी प्लान कर रही है कोई नहीं जानता। हम एक उदाहरण, मतलब जिस फॉर्मूले पे ये फेक न्यूज की फैक्ट्री चलती है वो ये है कि हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोएबल्स, और उसका ये थ्योरी था कि एक झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो जनता के बीच सच के रूप में प्रचारित हो जाता है। और इसलिए अपने ओपोनेंट से निपटने के लिए आप कोई भी चीज प्लांट करते हैं 100 बार, तो अपने आप जो है तो लोग समझेंगे कि यही सच है। और आप व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक, ये सारी चीजें जो है बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। गाँव में अभी भी नेशनल मीडिया है, और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है उन जो फेक न्यूज चलाना चाहते हैं उनको नेशनल मीडिया को कंट्रोल करना, और फिर वहां से वो फेक न्यूज चलाएंगे, तब जाके उनके जो इंटरेस्ट है वो उनका होगा। तो लेकिन इसमें ये सबसे बड़ा सवाल है कि अखबारों के लिए है प्रेस काउंसिल है, अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल है, लोग प्रेस काउंसिल में जाते हैं,
या कई सारे मतलब खबरों पे वहाँ पे केस दर्ज किए जाते हैं। कई सारे नेताओं को इसमें दंडित भी किया गया। आपको हाल की कहानी, हाल के फैसला याद होगा, मध्य प्रदेश के मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में खबरों को प्लांट कर चुनावों को मतलब वो करने का मामला है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। तो उस तरीके जैसे जिस तरीके से प्रेस काउंसिल एक है मैंने संस्था है जो अखबारों के खबरों का नियमन करती है, लेकिन टीवी पे केवल इस बिना पे छोड़ दिया जाए कि ये सेल्फ कंट्रोल करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करती है, इससे नहीं चलेगा। और उसमें भी तब जब सरकार चाहती है कि हमारे पक्ष में प्लांटेड हो या जैसे फेक हो, जैसे भी हो, हमारे पक्ष में खबरें, तो वो एक दिक्कत है लोगों को उसके। जी पुष्कर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप ये बताइए कि ये जो फेक न्यूज का जो फैक्ट्री पहले सोशल मीडिया में था, अब राष्ट्रीय मीडिया इस रोग से ग्रसित हो गया है, आप कितना खतरा मानते हैं और इसका क्या समाधान दिखाई पड़ता है आपको? ये कैसे रुकेगा? देखिए, सबसे पहले तो टेलीविजन में, जैसा मैंने पहले भी कहा, मतलब मीडियोकर भर गए हैं। मतलब जिनको जानकारी है वो सब साइड में है, और जो केवल मतलब पैसा ला सकते हैं, जिनके ऊपर अच्छी पहुंच है, वो लोग मेन जगह पर हैं। तो हर जगह एजेंडा जो है वो हर जगह है, चाहे मतलब बीजेपी के तरफ का हो या कांग्रेस के तरफ का हो। सारे चैनल क्लियरली दो भाग में बटे हुए हैं, आधे इधर हैं, आधे उधर हैं, और जो है वो अपने मन का जो दिखता है वो जम के चलाते हैं और दूसरे का छुपा देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है इसका अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि इतना ज्यादा कमर्शियल हो गया है, ये इतने पैसे की जरूरत पड़ती है टेलीविजन में और इसमें, कि आप मतलब पैसे के लिए आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लें। आपको गवर्नमेंट से ऐड लेने होंगे, दूसरे से ऐड लेना होगा, तो मतलब अभी निकट भविष्य में तो नहीं लगता है इसका कोई उपाय है। जैसे एक जमाना है, हम लोग जब दूरदर्शन के टाइम में कुछ भी खबर चलाते थे तो 2-3 बार उसका जब आप बनाकर फाइनल दे देते थे पायलट, उसको 2-3 बार प्रीव्यू किया जाता था। जब तक 2-3 लोगों ने देख नहीं लिया, उसमें से गड़बड़ी नहीं छांट दी, तब तक वो आप नहीं चलने देते थे। आज वो जमाना नहीं है, आज लाइव जा रहा है, सीधे जा रहा है सब कुछ, और वहां सोचने समझने का वक्त किसी के पास नहीं है। खबर आई, उसको सनसनीखेज बनाना है, दूसरों से आगे रहना है, और इन सब के चक्कर में चाहे मतलब खबर गलत हो, हम पूरे इसके साथ चले जाते हैं। तो अभिरंजन जी, आप ये बताइए, क्या जिम्मेदारी बनती नहीं क्या है? हम अक्सर पूछते हैं नेताओं से कि आपने ये काम क्यों किया, आपकी ये गलती है। सवाल ये है कि ये भी तो मीडिया क्या करता है, देश का एक बड़ा माध्यम है भाई साहब, देश को सूचना का एक तंत्र का। तो क्या जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी या ऐसे ही चलते रहेगा? नहीं, जिम्मेदारी तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए हर गलत काम के लिए। जब तक आप जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे तो एक तरह से वो गलत काम होता चला जाएगा, और वो एक तरह से उसको समर्थन और संरक्षण देने जैसा भी होता है। तो जिम्मेदारी तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि पुष्कर जी ने कहा कि खास करके जिस टेलीविजन मीडिया की आप इस वक्त बात कर रहे हैं, वो इतना कॉमर्शियलाइज हो गया है, उसको रन करना इतना कॉस्टली हो गया है कि वहां पर सचमुच जो है, मैं भी यही चीज कहना चाह रहा था पहले, कि वहां पर जो वास्तविक पत्रकार हैं, जिनके पास अनुभव है, जो वाकई संपादक कहलाने के लायक योग्यता रखते हैं, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो मीडिया के एथिक्स को पढ़कर, समझकर, जानकर जिन्होंने अपना करियर बनाया है, ऐसे लोगों की जगह जो है दिनों दिन कम पड़ती चली गई है, और ऐसे लोगों की जगह ज्यादा बढ़ती चली गई है जो बाजार से येन केन प्रकारेण पैसा लेकर आ सके। तो पैसा लेकर कौन आ सकता है? आज सबसे ज्यादा मीडिया की जरूरत जो है, जो सत्ता की राजनीति में लगे हुए लोग हैं, या जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जिनको अपने साम्राज्य का प्रतिदिन और विस्तार करना है। तो ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया की, नेशनल मीडिया को इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो पैसा लाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये सीधा सीधा इन लोगों के कनेक्शन में आ जाते हैं, और इन लोगों का पूरा तंत्र ही जो है प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के कारोबार पर टिका हुआ होता है। तो इस कारण से ये चीजें होती हैं। इसके बावजूद मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज भी मैं ये मानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से अगर आपका तात्पर्य देश के जो 8-10 बड़े
टेलीविजन चैनल हैं या जो देश के 8-10 बड़े अखबार हैं, अगर उनसे आपका मेन स्ट्रीम मीडिया से तात्पर्य है, तो मैं आज भी ये मानता हूं इतना सब कुछ के बावजूद कि ये लोग एजेंडा तो जरूर चलाते हैं, खबरों को एंगल तो ये अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक विचारों के हिसाब से या अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से या अपने फंडर के हिसाब से जो उनकी फंडिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से ये खबरों को एंगल तो जरूर मनमाने तरीके से देते हैं। लेकिन मैं अभी भी ये मानकर चलता हूं कि ये जो 8-10 बड़े टीवी चैनल और 8-10 बड़े अखबार हैं भारत के, वो जानबूझकर कोई गलत खबर फैक्चुअली वो जानते हैं कि ये फैक्ट गलत है और इसके बावजूद वो उसको चलाना चाहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। एजेंडे के तहत वो एंगल देने का काम जरूर करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करने का काम जरूर करते हैं, वो किसी एक विचार के पक्ष में उस खबर को तोड़ने मरोड़ने का काम जरूर करते हैं, लेकिन उस तोड़ मरोड़ के लिए भी मैं ये मानता हूं कि वो फैक्ट्स और फिगर का सहारा लेते हैं और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी इस तरह की गलती होती है तो मुख्य रूप से 2-3 कारणों से होती है। एक तो सूत्र पत्रकारिता बहुत ज्यादा चल रही है, अगर सूत्र से आपको गलत खबर मिल गई तो वो जो है गलत खबर प्रसारित हो जाती है कई बार। दूसरा कारण ये होता है कि चूंकि टेलीविजन चैनल में प्रोसेसिंग के, खबरों की प्रोसेसिंग के कई सारे लेयर्स होते हैं। मैं जिसको कह रहा था उसको हमारे दूसरे साथी ने समझा। तो किसी भी एक लेवल पर अगर गलत हो गया और कोई एक्सपीरियंस संपादक उसके आगे नहीं बैठा हुआ है जो उसको फिल्टर कर ले, तो वो गलत चीज चलती चली जाएगी। अभिरंजन जी, सवाल ये नहीं है कि कौन फिल्टर करेगा, संपादक और डेस्क, आउटपुट, इनपुट और संपादक की बात है। एजेंडा वाली पत्रकारिता तो ऊपर से चलती है, मालिकान लोग करते हैं, पत्रकार की इसमें गलती नहीं होती है, मेरा मानना है। लेकिन मेरा सवाल सीमा अब आपसे है कि आप ये बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम पॉलिटिशियन पर ये थोपते हैं या ब्यूरोक्रेसी से पूछते हैं कि ये कैसे किया, आपने गलत किया, जिम्मेदारी बनती है, उसका करेक्शन होता है, सुधार लाया जाता है। आपको इससे देश की इज्जत नहीं आपको दिखाई पड़ती है कि मिट्टी मिलेगी दुनिया में, दुनिया की मीडिया क्या कहेगी कि गलत खबर चलाया, उसको फिर ठीक नहीं किया गया। सीमा, आप इसको नहीं लगता कि देश के इज्जत के साथ में या देश के एक संप्रभुता जो होती है, देश कैसे बनता है, हम सबसे बनता है, मीडिया भी उसमें पार्ट है, जुडिशरी भी है, स्क्रूटी भी है, लेजिस्लेचर भी है, तो इससे देश की बात जो आपने कही उस पर मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर चल गई थी कि मोदी जी का नाम नोबेल के लिए दिया जा रहा है और उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, और वो तो एक विजुअल बाइट आई थी जो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने में इतनी बड़ी गलती हो जाएगी मानना मेरे लिए जरा मुश्किल था, क्योंकि जब कोई ऐसी बड़ी खबर आती है तो 4 लोग भाग के खुद ही देख लेते हैं कि वो क्या खबर है। उसके बाद भी तो मुझे लगता है जानबूझकर अगर एक बार आप गलत चला देते हो और फिर वो व्हाट्सएप के जरिए सब लोगों तक पहुंच जाती है, तो आजकल मुझे लगता है जानबूझ के गलत खबरें भी चलाई जा रही है, और इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का एक जरिया बनाइए, क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, वो सिर्फ माफी मांग लो। माफी मांगने से क्या होता है, वो माफी किस वक्त मांगी जाएगी उसका भी तो 4 बार आप प्रोमो चलाओगे, हम इस वक्त माफी मांगेंगे तब तो कोई शायद देख पाए, लेकिन माफी तो एक पर्टिकुलर वक्त पे मांग ली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता माफी मांगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेक न्यूज आजकल राष्ट्रीय मीडिया पे चलाई जाती है और उसका मकसद ये है कि जो उसकी विश्वसनीयता है, सो कॉल्ड विश्वसनीयता अभी भी गाँवों में जो है, उसको भुनाने का तरीका है कि आप एक बार गलत चला लो, उसकी छोटी सी क्लिप काटो और व्हाट्सएप के जरिए पूरे में फैला दो, देखने वाले को तो ये नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। 2000 के आसपास जी, एक मिनट ज्ञानेश, एक पॉइंट मैं दे रहा हूं। 2000 के आसपास मैं जी न्यूज में था, उस वक्त एक खबर चल गई थी कि एक बहुत बड़ी नेता थी, उनकी शादी किसी बीजेपी के उस जमाने के कार्यकर्ता से करवा दी गई थी, और बिल्कुल मतलब जब रिपोर्टर माइक लेकर पहुंचा वो उनके पास कि आपकी शादी हो गई, तो वो भौचक्के ने मेरी शादी कब हो गई, मैं जानकर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबको पता है कौन लोग थे। हाँ, तो उसके बाद अगले दिन हम लोगों को ये आया था कि जितने भी बुलेटिन है, हर बुलेटिन में 5-5 मिनट हम लोग को माफी मांगनी है उन दोनों से कि हमसे गलती हो गई, हमने ये शादी करवा दी, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो बस मतलब इस तरह का कुछ होना चाहिए कि मतलब आप पब्लिक को लगे कि इन्होंने गलती की या कोई सजा मिले।
नहीं, सवाल ये है संजय जी, मुझे लगता है देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि ऐसे होता है, गलतियां क्यों हो रही है, पुराने इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो जो दिखाई पड़ रहा है संजय जी, कानून इसमें तो बना हुआ है, जैसा कानून भी है कि आप गलत खबर चलाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। सवाल है कि हर बार कानून का इस्तेमाल किया जाएगा और संस्थाएं अपना मूल दायित्व भूल जाएंगी, ये भी तो गलत है ना। यही एग्जैक्टली यही सवाल है। अभी दो बातें टीवी के प्रोडक्शन को लेके हमारा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि खबरें चल जाती हैं गलती से, खबरें चलती हैं गलती से कब, जैसे इनपुट से में रिपोर्टर ने कहा कि भाई ये खबर ब्रेकिंग चलाओ और उसमें गलतियां हो जाए, लेकिन आप ये बताएं कि 7 बजे का, जैसे 5 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का, ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं उसमें कोई गलती की संभावना नहीं हो सकती। वो सारे रिसर्च करके बजाते, उसके लिए प्रोग्रामिंग टीम होती है 2-3 लोगों की, बड़े बॉस का उसमें एसेंट होता है, कंसेंट होता है कि ये चलाना है, तो वो सारे जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन सारे लोगों की देखिए सारे में फर्जी खबरें होती है पूरे तरीके से, मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की का काम होता है। तो ये हम केवल जो आप कह रहे हैं कि गलती से चल जाती है, ऐसी बातें नहीं होती कि केवल गलती है, डेलिबरेटली मूव होती है। अब बताइए, किसी का 7 बजे का फिक्स प्रोग्राम है, कोई किसी चैनल का, किसी का 8 बजे का फिक्स प्रोग्राम है, और उसमें गलती खबरें जबरदस्ती जो है तो फेक न्यूज चलाई जाए किसी एजेंडा के तहत, तो वो डेलिबरेट है, वो डेलिबरेट मूव है, और उसके लिए जी बताएं। संजय जी, संजय बीर जी, आप ये बताइए कि ये जो खबरें चल रही है इससे नुकसान तो पत्रकारिता का हो रहा है ना, पत्रकारों का हो रहा है। एजेंडा जो लोग चला रहे हैं वो तो मालिकान को फायदा होता होगा, आपको क्या लगता है इसमें? जब एजेंडा चलता है तो वो प्रॉपर एक हायरार्की के तहत चलता है, यानी कि बॉस, सुपर बॉस बोलेगा, उसके बाद फिर बॉस बॉस बॉस, और बाहर जो खड़ा धूप में रिपोर्टर है उसको बताया जाएगा जी ऐसा बोलना है और यही बोलना है। तो उस तरीके से एजेंडा पत्रकारिता काम करती है। अब कल की जो हमारा जो मेन मुद्दा था, वो कल की जो खबर फ्लैश हुई और ब्रेकिंग चली उस पर था। ये क्या सिर्फ एक गलती थी? नहीं, क्योंकि इससे पहले चैनल्स ये भी चला चुके थे कि जी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पुलिस ने पेश कर दी है पहलवानों वाले मामले में, यानी कि मामला क्लोज होने वाला है। तो ये एक्चुअल में एजेंडा पत्रकारिता थी जो कि पहलवानों के अगेंस्ट चल रही है, जैसा कि साक्षी मलिक ने अपने सोशल अकाउंट से कहा भी है कि भाई गलत खबरें मत चलाओ। और यही चीज भजन पुनिया ने जब वो सोनीपत पहुंचे तो उन्होंने कही कि इस तरीके की खबरें, इस तरीके की बातें जो हैं वो उनके आंदोलन को कमजोर कर रही हैं। तो ये कौन लोग हैं? अब यही बात आ जाती है, एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, टूल किट। आपने मीडिया संस्थानों में और बड़े बड़े जो विश्लेषण करते हैं रात 9 बजे 8:30 बजे, उनके मुंह से ये शब्द सुना होगा कि टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो टूल किट असल में है कौन? वो टूल किट आज की तारीख में बन गया है हमारा राष्ट्रीय मीडिया, फिर चाहे वो अखबार हो चाहे वो टीवी चैनल हो। वो दिन भर जो खबरें होती हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं ब्रेकअप्स में, उनका एक बड़ा विश्लेषण करते हैं रात के प्रोग्राम में, और अच्छे से लोगों को समझा देते हैं कि भाई ऐसा ही है। तो ये एजेंडा पत्रकारिता है। आज सवाल कोई नहीं पूछ रहा है असल में हो क्या रहा है, उस पिक्चर को ना कोई देखना चाहता है, ना कोई जनता को दिखाना चाहता है, क्योंकि उससे नुकसान है, फायदा नहीं। हाँ सीमा कुछ बोले थे। देखिए, मैं इसी बात पे जोड़ना चाहती हूँ कि वो जो एक नाबालिग लड़की की बात कही जा रही है कि उसने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है, उस मामले में आप देखिए खबर पूरी दी जाती है, उसके बाद एक लाइन लगा दी जाती है कि ये खबर ये भी है कि नाबालिग लड़की ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। इतना टाइम गुजरने के बाद आप जाके थाने में वेरीफाई नहीं कर पाए। लगातार खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी खबर है, उसके बाद भी वो टैगलाइन लगाई जाती है। तो वो लगाई जाती है, वो लग गई नहीं है, गलती नहीं है, वो लगाई जाती है आपके दिमाग में बैठाने के लिए। पुष्कर जी, हमारा जो विमर्श का विषय था कि राष्ट्रीय मीडिया क्या फेक न्यूज की फैक्ट्री बनती जा रही है? क्योंकि देखिए यदा कदा कोई खबर आ गई तो ठीक है, क्या मीडिया बन गया है फेक न्यूज की फैक्ट्री? क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज फैलाया जाता है, एक टूल किट बना हुआ है सोशल मीडिया। लेकिन जो सीधा सवाल है आपसे, आपके पास समय भी कम है, आप जाएंगे अपने काम पर लौटेंगे, तो आप मुझे जाते जाते ये बताइए कि क्या मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया फेक न्यूज अब फैलाने का काम कर रहा है? देखिए, फेक न्यूज का जहां तक सवाल है, ये जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज आता है, आज मीडिया में भी जो टेलीविजन मीडिया है, टीवी न्यूज चैनल्स हैं, वो भी खबरें वहीं से उठाते हैं।
तो मतलब मेरे समझ से 80% खबर आजकल जो ट्विटर है, फेसबुक है, वहां से लोग उठाते हैं, विजुअल तक वहां से उठाते हैं। तो अगर आपका बेसिक गलत आ रहा है तो आप मतलब चीज सही कैसे देंगे? यहाँ बिल्कुल मतलब क्लियर है कैसे ठीक कि होगा आपका पीछे से पुष्कर बेस, जी, कैसे ठीक होगा ये अभी कैसे ठीक निकट होगा? भविष्य में मतलब ऐसा इस तरह का कानून इसमें चाहिए कि अगर आपने गलती की तो हाथ के हाथ 2-4 दिन में आपको सजा मिल जाए, जो इंडिया में हो नहीं सकता है। यहाँ तो मतलब कई साल लगेंगे। इस पे संजय ज्यादा बेहतर बताएगा, क्योंकि जो कानून है वो मानहानि या उसी टाइप का कुछ कानून होगा जो कि चलता रहेगा। 5-7 साल में फैसला आएगा, तब तक लोग भूल चुके होंगे सब कुछ। हो सकता है कि जो मेन जिसने केस किया हो वो भी साफ हो जाए, या वो भूल जाए कि छोड़ो अभी इस मामले को। तो ठीक है। तुरंत अगर सजा हो तब कुछ हो सकता है। सीमा और संजय जी, मैं आज जो टॉपिक जो था, मेरा टॉपिक ये था कि देखिए फेक न्यूज पर हम लोग चर्चा तो करते रहते हैं और वो जाना पहचाना चीज है, कोई नई बात नहीं है। सच और झूठ तो होते रहता है समाज में। लेकिन जैसे संस्थाएं जो थी, जैसे सीबीआई हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, उस पर दाग लगे थे, मीडिया पर पहले भी सवाल उठते रहे। लेकिन कल साक्षी मलिक जो अपना वीडियो जारी करती है, उसमें बोलती है कि ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए फेक न्यूज है, और उसमें एक राष्ट्रीय मीडिया का क्लिप दिखाती है, बताती है। ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस पर इससे देश की अस्मिता और देश की जन भावना, मतलब कि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। आप देश जुड़ा हुआ है ना भाई, आप देश को जो बताएंगे, जो बताया जाएगा वही तो समझेगा लोग। तो आप इसको कितने रूप में, संजय जी, ये मुझे लगता है कि जैसे हम लोग तो मीडिया के आदमी है, कुछ चलो बात आई गई चली गई, लेकिन इसका कोई ठोस कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार नहीं करेगी तो कोई न्यायालय भी नहीं कुछ करेगा इसमें। मैंने ज्ञानेश जी, इसमें सवाल ये है कि हम जनता और जो व्यूवर्स है, सबसे बड़ी चीज वहीं पे आके फंसती है कि वो कितनी सजग है। न्यूज चैनल दे रहे हैं खबरें, अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन अगर जनता को ये लगता है, आम जनता को खास करके उसमें जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको ये लगता है कि हाँ ये फेक न्यूज है, इसके खिलाफ मैंने हमें आवाज उठानी चाहिए, और वो आवाज उठाए तो जिन जिन सवालों पे, जिन जिन सोच पे आवाज उठे हैं, उनमें कार्रवाई भी हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुआ। अभी आपको हम बताएं, 2 महीने पहले की बात है, अमन चोपड़ा को तो आप लोग जानते ही है, न्यूज 18 के, उनके किसी खास प्रोग्राम के लिए एनडीपीएसए ने उनको वो किया, सेंसर किया, और उनको कहा कि आप माफी भी मांगिए और 25,000 रुपए का उनपे जुर्माना भी लगाए। लेकिन वो कहीं ये चीज मेरे ख्याल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उन लोगों को भी ये पता नहीं चली होगी कि अमन चोपड़ा के खिलाफ में ऐसी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब कार्रवाई नहीं होती है, उसमें भी वहां भी लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रोसीजरल डिले हो सकता है, जैसा पुष्कर सर ने बोला कि हाँ प्रोसीजरल डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेर है। सवाल ये है कि हम कितने जगे हुए हैं और हम उसके प्रति कितने दूर तक चल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। रेगुलेटरी बॉडी के पास जाते हैं। अभिरंजन जी, आपसे फाइनल कमेंट लेंगे कि आप चूंकि लंबे समय से पत्रकारिता में रहे हैं और अभी भी असली पत्रकार हैं, अभी आप चूंकि आप समय समय पर लिखते भी रहते हैं अखबारों में, चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए, आपको क्या समाधान दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि मुझे जो चिंता हुई है कि भाई राष्ट्रीय मीडिया इन सब चीजों से पहले बच बचा कर काम कर रहा था, लेकिन कल की घटना से जाहिर हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय मीडिया भी अब फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया। कल बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश भाई, देखिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इस मुद्दे का समाधान समझने के लिए हम लोगों को भी अपने अवचेतन में किसी पक्ष का समर्थन और विरोध रखकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि जब फेक न्यूज और एजेंडा पत्रकारिता की बात होती है तो मैं ये समझता हूं कि इससे दोनों ही पक्ष प्रभावित होते हैं। यदि राहुल गांधी के बारे में हमने फेक न्यूज देखा है तो हमने मोहन भागवत के बारे में भी फेक न्यूज देखा है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि न्यूट्रल होकर इस पर बात की जाए, और कोई पूर्वाग्रह, जब इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग भी अपने अपने मन से पूर्वाग्रह निकाल दें। अब मुझे आप एक बात बताइए कि प्रेस काउंसिल तो पहले से है अखबारों के मामले में, जिसकी अभी चर्चा भी यहाँ पर हुई है, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो टिथलेस लायन या टाइगर, आप उसको जो भी कहना चाहें, नख दंत विहीन शेर बाघ, उसको जो भी आप नाम दे, मतलब प्रेस काउंसिल है। लेकिन कौन नहीं जानता है कि इस हिंदुस्तान में आज ज्यादातर अखबारों की शायद बहुत सारी खबरें पेड न्यूज बन चुकी हैं। आपको बताया नहीं जाता कि ये पेड न्यूज है या ये जो है रियल न्यूज है। तो सब कुछ होते हुए भी, अगर प्रेस काउंसिल जैसी संस्था होते हुए भी, अगर अखबारों में बाकायदा पेड न्यूज की बाढ़ आई हुई है,
अभी मैं फेक न्यूज और एजेंडा की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड न्यूज तो उससे भी ज्यादा गंभीर मुझे कई बार लगता है कि आप जानते हैं और आप सब कुछ जानते हैं कि ये पैसा लेकर ये खबर हम छाप रहे हैं, और आप छापते हैं और आप अपने पाठकों को ये नहीं बताते कि ये खबर हमने पैसा लेकर किसी का इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए किसी के इंटरेस्ट में छापा है, और सब कुछ है, प्रेस काउंसिल है, कानून है, तमाम चीज है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि देखो, इस गंभीर मुद्दे का समाधान जो है कानून में और कार्रवाई में नहीं है, कानून और कार्रवाई में नहीं है। इस मामले का समाधान इस बात में है कि हम अपने भीतर जिम्मेदारी का एहसास करें। मीडिया में आज दुर्भाग्य ये है कि जिम्मेदार पत्रकार, प्रशिक्षित पत्रकार, अनुभवी पत्रकार, योग्य पत्रकार की कमी हो गई है। अब जब जिम्मेदार आदमी वहां पर बैठा ही नहीं है, योग्य आदमी वहां पर बैठा ही नहीं है, प्रशिक्षित आदमी वहां पर बैठा ही नहीं है, जिसको यही पता नहीं है कि मेरे पास एक खबर कहीं से चलकर आती है और मैं कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके या अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके या किन टूल्स का इस्तेमाल करके मैं ये पता कर लूंगा कि ये खबर सही है या गलत। तो जिसे इसका प्रशिक्षण ही नहीं है, जिसे इसका अनुभव ही नहीं है, वो आदमी जब उस खबर को प्रोसेस करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस ट्रैप में फंस जाएगा। और मैं ये मानता हूं कि अभी देखो यही हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया की, जब आप बात कर रहे हो, मैं सोशल मीडिया की देखो बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे जो फेक न्यूज है वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप आज तक जैसे संस्थानों का नाम लेकर बात करते हैं, जी न्यूज, एनडीटीवी जैसे संस्थानों का नाम लेकर बात करते हैं, तो मैं आज भी देखो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, वहां पर एजेंडा पत्रकारिता है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि एक खबर आती है, उसको अलग अलग एंगल देकर अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिशें होती है, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि इनमें से किसी भी प्रतिष्ठित चैनल का मैनेजमेंट ये चाहता है कि मैं एक फैक्चुअल गलत खबर अपने चैनल पे दिखाऊं, जिसका तथ्य गलत हो, जिसके आंकड़े गलत हो। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना खर्चे अपने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं और रेवेन्यू के सोर्सेज के लिए वो जो है बहुत सीमित साधनों पर निर्भर है, और उसके कारण जो है वो मीडियोकर लोगों को, जैसी चर्चा हुई अभी आपके प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ऐसे लोगों को जो येन केन प्रकारेण पैसे लेकर आ सकते हैं, उनकी भर्तियां ज्यादा करते हैं। बहुत कुछ लाइव होने लगा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज तक लाइव कर रहा था अतीक अहमद के को वहां से लाए जाने का, साबरमती जेल से यहाँ यूपी में लाए जाने का लाइव सीधा प्रसारण वो कर रहा था। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि उसने उसको जो है यूरिन पास करते हुए भी दिखाया। तो यूरिन पास करते हुए उसने इसलिए उसको दिखा दिया क्योंकि वो पूरे तरह से 24 घंटे वो एक्साइटेड थे, सीधा प्रसारण कर रहे थे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर वो सीधा प्रसारण नहीं कर रहे होते तो निश्चित रूप से उन्होंने जो है यूरिन पास करते हुए जो विजुअल था उसको एडिट करके हटा दिया होता। तो कई बार ये जो मीडिया ने इस तरह की अपने यहाँ व्यवस्था बना ली है, तो वो उन्होंने, कहने का मतलब यूरिन पास करते हुए उन्होंने जानबूझकर नहीं दिखाया, क्योंकि वो लगातार सीधा प्रसारण कर रहे हैं और उसी दौरान ये चीज भी हो गई, वो चला गया, और जब चला गया तो उनको भी चेतना आई होगी, पूरे देश में भी हलचल हुई, हम लोगों ने भी आलोचना की। तो चूंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया और सीधा प्रसारण का जमाना है, लाइव डिबेट हो रही है। अभिनंदन जी, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि गलती से चल माफी गया। मांगने में एम्बैरेसमेंट होती है ज्ञानेश भाई, मैं आपको बता रहा हूं, माफी मांगने में एम्बैरेसमेंट होती है। माफी मांगने के प्रसंग तभी तभी मीडिया में मैंने देखे हैं, और ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 25 साल से, जब से मैं इस मीडिया को देख रहा हूं और जी रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि माफी तभी मांगी जाती है जब कोई बॉडी कहता है कि भैया आपको स्क्रॉल चलाना पड़ेगा माफीनामे का, या आपको अपने बुलेटिन में कहना पड़ेगा कि आप माफी मांगिए, आप इस बात को समझिए। तो आमतौर पर क्योंकि माफी मांगने में बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, तो होता क्या है, हम लोगों ने भी इस चीज को देखा है कि आप उस खबर को ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे ही आपको एहसास होता है कि गलती से हमारे यहाँ ये खबर चली गई है, तो आप उस खबर को ड्रॉप कर देते हैं और फिर आप उसकी जगह पर सही खबर चलाना शुरू कर देते हैं। माफी मांगना तो देखो, आप एक बड़ा संस्थान चला रहे हैं, दिन भर में आप 24 घंटे सीधा प्रसारण कर रहे हैं, अब कई और सैकड़ों लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, किसी एक आदमी की गलती के कारण अगर पूरे चैनल को हर रोज माफी मांगनी पड़ेगी तो एम्बैरेसमेंट तो होता है। देखिए बहस का जो विषय था ना, देखिए एजेंडाबाजी जो पत्रकारिता थी ना चैनलों में चाहे अखबारों में, अब वो आगे बढ़कर फेक न्यूज की फैक्ट्री बनता जा रहा है। बहस का विषय ये था, मैं पत्रकारों को दोष नहीं मानता, जो लोग लाइव कर रहे थे बाय डिफॉल्ट हो गया, मैं इसको मानता हूं कि चलिए आप एजेंडाबाजी पत्रकारिता कर रहे थे, उससे भी बात नहीं बन पा रही है, तो अब आप फेक न्यूज का जो सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था, कोई भी आकर अंडरवन कुछ भी लिख दिया, बोल दिया, उसको वायरल कर दिया। अब मान लीजिए ज्ञानेश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंच बन गया है। मान लीजिए ज्ञानेश भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ज्ञानेश भाई
देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं अभिरंजन जी की बात से एक बात से सहमत हूँ, और वो ये बात है कि आप इस पे आप पूछ रहे हो कि इसका समाधान क्या है, तो ये एक्चुअली दो धारी तलवार है। आप सरकार के हाथ में या किसी एक एजेंसी के हाथ में इसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या बैन कर देगा, क्या कानून ला देगा, आपको नहीं पता। जिस तरीके से अभी सरकार ने कोशिश की थी कि कुछ खबरें हटा दी जाएंगी जो उसको समझ में नहीं आएगी एक ऐसा पैनल बनाने की, तो ये दो धारी तलवार है। लेकिन मैं दूसरी बात से इनकी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो अतीक अहमद वाला भी मामला था, उसमें एक माहौल बनाने के लिए कोशिश की गई थी, और उसी माहौल बनाने के चक्कर में लोग आगे से आगे बढ़ के दिखा रहे थे, और उसमें वो हुआ। तो गलती तो थी, क्योंकि आप माहौल बनाना चाह रहे थे, आपको पता था आप क्या कर रहे हो। आप ये दिखाना चाह रहे थे कि अतीक को गाड़ी से नीचे उतारा गया, अब गोली मारी जाएगी, अब गोली मारी जाएगी, उसमें आपका ये हुआ था। तो एजेंडा, पूरे एजेंडे के साथ में, और उसमें मैं सारे पत्रकारों को दोषी नहीं मानती हूँ, क्योंकि नौकरी उनकी भी मजबूरी है। बहुत सारे लोग अपना नाम अपनी नौकरी की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से खराब कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। और इसका एक ही रास्ता है, इसका समाधान यही है कि अंदर से ही आवाज आए, जो आ भी रही है। बहुत लोग छोड़ के सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, हम लोग खुल के बोल रहे हैं कि जिनकी मजबूरी है वही लोग नौकरी कर रहे हैं, जो उनकी मजबूरी नहीं है, जिनके लिए जर्नलिज्म आज भी नैतिकता का विषय, वो लोग बाहर आ गए हैं। तो हम सब बैठे हुए हैं तो नैतिकता के वजह से ही बैठे हुए हैं। सीमा, अभिरंजन जी भी एक योग्य आदमी है, योग्य संपादक है, कई राष्ट्रीय चैनल का अभी आज की तारीख में अगर इनको जिम्मेदारी दी जाए, अभिरंजन जी को बेहतर तरीके से जन सरोकार की खबरों को दिखाएंगे। कितनी अच्छी कविता लिखते हैं वो। तो चलिए, समय कम है, हम लोग डिबेट करेंगे। ज्ञानेश जी, एक वाक्य में मैं बात जी एक वाक्य में मैं जरूर बात करूंगा कि हम लोग, देखो ज्ञानेश जी, दो चीजों को इस वक्त मिक्स कर रहे हैं। एजेंडा को आपको अलग करना होगा, फेक को आपको अलग करना होगा। जब हम फेक पर बात कर रहे हैं तो हम उसमें एजेंडा को मिक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं और खुले तौर पर कह रहा हूं कि एजेंडा है और हर चैनल में है। आज तक में भी है, जी में भी है, एनडीटीवी में भी है, सारे चैनलों में एजेंडा है और हर अखबार में है। मैं फेक की बात कह रहा हूं कि कोई भी चैनल तथ्य और आंकड़े जानबूझकर गलत नहीं दिखाना चाहता। एजेंडा सभी चैनल चलाते हैं, दोनों को बाइफरकेट करिए, अलग अलग करिए। अगर आप दोनों को पैसा दोगे तो आपको याद कर लेना चाहिए कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ, ये कोई एजेंडा नहीं था, वो गलत जानकारी थी जो दी गई। ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, बिल्कुल फेक न्यूज का मामला। देखिए लेकिन 2000 अगर आपका सोर्स मान लीजिए गलत हुआ, अगर कोई रिपोर्टर है जिसने ये ऑरिजिनेट सुधीर चौधरी से, या एक मिनट समझ लो इस बात को, जब आप लोग बात करते हो और किसी पत्रकार को इस नाम पर आप बिठाना चाहते हो कि वो अनुभवी है, वो इस इंडस्ट्री को जानता है, तो उसकी बात आपको सुननी चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये चिप लगा हुआ है नोट में, ये फेक न्यूज है, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये सीधा सीधा ये फेक न्यूज सुधीर चौधरी, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, या अंजना ओम कश्यप ने नहीं फैलाई। ये फेक न्यूज जो है किसी न किसी रिपोर्टर के माध्यम से उस चैनल में आई। अगर उस रिपोर्टर का मान लीजिए कि जो सोर्स है वो किसी कारण से गलत है, या उस रिपोर्टर के पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है, तो आजकल चूंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया के अंदर, और जो पत्रकार वहां पर बैठा हुआ है, अगर वो बहुत अनुभवी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चकमा खा सकता है कि हाँ यार, ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई, क्या पता इनमें कोई चिप लगा हो सकता है, तो उसमें वो चकमा खा जाता है। ये देखो गलत सोर्स का मामला होता है, एक रिपोर्टर की अनुभवहीनता का मामला होता है। और एक बार जब गलत खबर प्रोसेस होके चली जाती है, तो जो एंकर होता है टीवी पर, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि उसके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, और टेलीप्रॉम्प्टर जब लगा होता है तो उस पर जो लिखा हुआ आएगा, चाहे वो सुधीर चौधरी होंगे, अंजना ओम कश्यप होंगे, चाहे ज्ञानेश श्रीवास्तव वहां पर उस कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे हो, या अभिरंजन कुमार एंकरिंग कर रहे हो, वो जो है उस टेलीप्रॉम्प्टर पे जो भी लिखा होगा उसको वो पढ़ डालेंगे। भले उसको पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा कि अरे लगता है मेरे नीचे किसी ने ये गड़बड़ी कर दिया, लेकिन एक बार को तो पढ़ ही जाएंगे। तो हमें टेलीविजन मीडिया के जो तौर तरीके हैं, काम करने का जो तरीका है, उस चीज को समझना पड़ेगा। सीधा सीधा ये कह देना कि ऐसे अगर हम करेंगे कि ये कर दो वो कर दो, तो मैंने तो आपको प्रेस काउंसिल का उदाहरण देकर बताया, बना हुआ है प्रेस काउंसिल। आप अखबारों की बात कर लो ना, पहले टेलीविजन को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, अखबारों में कौन सी सही न्यूज छप रही है, इसके बावजूद की प्रेस काउंसिल है, कानून है, सब कुछ है। तो कानून से और कार्रवाई से सीधा समाधान नहीं होगा। जिम्मेदार बनाने से लोग जिम्मेदार होंगे, प्रशिक्षित करने से, ट्रेनिंग देने से, अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ इस बात की। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद से लेनी पड़ेगी,
प्रेस पर कोई भी अंकुश लगाना या सरकार से उम्मीद करना बहस का विषय ये नहीं था। अगर वो काम आप करेंगे ज्ञानेश जी तो एक न एक दिन हर पत्रकार जेल में होगा, हर पत्रकार के खिलाफ कोई न कोई एफआईआर होगी। आप भारत में, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, भारत में आप शायद अपवाद स्वरूप ही कुछ पत्रकार बता पाएंगे जिन्होंने अपने 25, 30, 35 साल के लंबे करियर में कभी न कभी कोई न कोई गलती से कोई गलत खबर चला दी होगी। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा देखो, चूंकि सूचनाओं की बम्बार्डिंग हो रही है, इतनी सारी सूचना एक तरफ से आ रही है और जल्दी प्रसारित करने का दबाव रहता है, तो क्रॉस चेक करने का वक्त लोगों को कम मिल पाता है। अगर वहां पर अनुभवी लोग होंगे तो कम समय में क्रॉस चेक कर लेंगे। अनुभवी लोग नहीं है तो उनको समय आप एक मिनट सर, मेरा इसमें रिजर्वेशन ये है कि जो फेक न्यूज और काम का दबाव और लगातार, वो डिफरेंट चीज है। हम उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो आप प्रोग्राम चलाते हैं दैट इज वेल एस्टेब्लिश्ड और सारे लोगों का प्रोसेस हो के आता है, वो प्रोग्राम में जो चलता है वो देखिए। आप इस दोनों में तो आपको फर्क करना ही पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है संजय जी, प्रोग्राम में भी 3 लोगों की टीम, 3-4 लोगों की, 2 लोगों की टीम होती है। अगर वो आदमी से गलती हो समय कम है। मैं संजय जी, मैं जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, हर पत्रकार को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अगर आप हर पत्रकार को अपराधी बना देंगे तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जितनी बची खुची है वो भी समाप्त हो जाएगी। ज्ञानेश जी, इस बात को समझिए। हाँ, आप हर पत्रकार को अपराधी नहीं बना सकते। आप सभी लोग मेहमान में जो चर्चा में आए, तो चर्चा का विषय ये था अभिनंदन जी, हम इस पर और आगे भी डिबेट करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन एजेंडाबाजी पत्रकारिता कर रहा है, क्या कर रहा है। देश जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन जो नई परिपाटी आई है, जो फेक न्यूज और पेड न्यूज, मतलब कि छोटे अखबारों में, बड़े अखबारों में होता था, अब फेक न्यूज मतलब लोग, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान बोल रहा है कि मेरे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये फेक न्यूज है, और पहली बार राष्ट्रीय मीडिया को वो बता रहा है। पहले पब्लिक बताती थी कि ये फेक न्यूज है, या हम आप चर्चा करेंगे, तो कोई मानता नहीं था। लेकिन जो बहस का विषय था, और आगे भी हम इस पर बहस करेंगे कि क्या राष्ट्रीय मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और फेक न्यूज की फैक्ट्री बनते जा रहा है, यही बहस का मूल विषय था। हम सब जानते हैं कि इसके लिए अंदर से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवार बनना पड़ेगा। पत्रकार कोई पढ़ने से या लिखने से या ऑक्सफोर्ड में डिग्री लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाएगा। उसको अपनी नैतिकता खुद में लानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा बहस का विषय ये था कि देश में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी पूरा देश मौन है, संस्थाएं मर रही हैं। हमारा राष्ट्रीय मीडिया अगर फेक न्यूज की फैक्ट्री बन जाएगा तो देश का क्या होगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। आप सीमा बेंगलोर से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप पत्रकारिता छोड़ करके अभी आप ये इसमें है, वकालत का पेशा अपना लिया है, आपको भी बधाई और आपको भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद अभिनंदन जी का, जो गांव में है, अपने घर गए हुए हैं, वहां से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बीसी, आपका भी धन्यवाद।